Hello everyone, welcome back to my channel Educulp. In this video, we will discuss exercise 1.3 of chapter 1 number systems of class 9th NCERT. Now the first question is, write the following in decimal form. फर्स्ट 36 अपॉन 100, सेकेंड 1 अपॉन 11, इन दोनों ही फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सिंपल डिवाइड करेंगे. इसको तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो ऊपर वाले में पीछे से 2 काउंट करो और पॉइंट लगा दो, 0.36. इसको डिवाइड करके भी दिखा दूं. हंड्रेड की टेबल में 36 नहीं जा सकता, छोटा है, इसलिए हम पॉइंट लगाकर एक जीरो लगाएंगे. नाउ 100 की टेबल में 360 के आसपास कौन सा नंबर है और छोटा 300 है. 3 जा 6 0, पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं. और अब 100 की टेबल में 600 कब आता है, 6 जा, आंसर आ गया 0.36. सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन 11. 11 की टेबल में 1 नहीं आता, 1 छोटा नंबर है 11 से, मैं पॉइंट लगाकर जीरो लगाऊंगी. स्टिल नहीं आता, एक और जीरो. अब 11 की टेबल में 100 के आसपास 9, 99, 9 जा सेम, जीरो आ गया पॉइंट की वजह से. 10 नहीं आता तो एक और जीरो. 100 11 की टेबल में 100 के आसपास 9, तो मतलब ये चलता जाएगा, सेम आता जा रहा है रिमाइंडर. तो हमारा आंसर है 0.09 बार, क्योंकि 0909 हमेशा रिपीट होता जाएगा. नाउ द थर्ड पार्ट इज 4 1 अपॉन 8. इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33 अपॉन 8. अब डिवाइड करो, 4 जा 32, 1. 8 की टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0. 8 की टेबल में 10 से छोटा 1 जा 8 होगा, 2. पॉइंट लगा है तो 0 लग सकता है. 8 की टेबल में 20 से छोटा 2 जा 16 होता है, 4. पॉइंट लगा है तो 0 लग जाएगा. 8 की टेबल में 40 आता है, 5 जा, हेंस हमारा आंसर हो गया 4.125. फोर्थ पार्ट में है 3 अपॉन 13. 13 डिवाइड नहीं करता 3 को, 3 छोटा है इसलिए 0 पॉइंट, यहां 0 आ गया. 13 की टेबल में 30 से छोटा 13 2 जा 26 होगा, 4. पॉइंट लगा है इसलिए 0 आ जाएगा. अब 13 3 जा 39, 40 से छोटा हो गया 1. पॉइंट लगा है इसलिए 0. नाउ 13 की टेबल में 10 नहीं जाता, छोटा है, इसलिए हम एक जीरो ऊपर लगाएंगे और एक जीरो यहां पर. अब 13 की टेबल में 100 से छोटा 7 जा 91, 9. डेसिमल लगा है इसलिए 0. 13 की टेबल में 90 से छोटा 6 जा 78, 2 1 12. 13 अब डेसिमल लगा है, 0 लगा दो. 13 से छोटा 120, 13 की टेबल में 120 से छोटा 9 जा 117, 3. अब अगेन ये रिपीट होने लगेगा, क्यों? डेसिमल लगेगा 30, फिर 32 जा 26, सेम आने लगेगा रिमाइंडर. मतलब हमारा आंसर आया 0.230769 बार. क्यों? क्योंकि 9 के बाद फिर से हमारा आंसर 230769 रिपीट होने लगेगा, इसलिए हम इतने तक ही रखेंगे आंसर और ऊपर बार लगा देंगे. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 2 अपॉन 11. डिवाइड करो 11 2. 2 11 से छोटा है इसलिए डेसिमल लगेगा. डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 0. अब 11 की टेबल में 20 से छोटा 11 1 जा 11, 9.
डेसिमल लगा है इसलिए 0 आ गया। अब 11 की टेबल में 90 से छोटा, 11 8 जा 88, 2 11 की डेसिमल लगा है 0 लगा देंगे। 11 की टेबल में 20 से छोटा, 11 1 जा 11। अभी आंसर रिपीट होने लगेगा, यू कैन सी डेसिमल लगेगा 0, 11 की टेबल में 90 से छोटा 8 जा 88, 2 0 फिर से, तो हमारा आंसर आ गया 0.18 बार। 18 बार क्यों? क्योंकि 18 के बाद फिर से 18 18 18 आने लगेगा और 18 रिपीट होगा, इसलिए हम बार लगाकर आंसर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट 329/400, 329 400 से छोटा है इसलिए डेसिमल लगाओ 0 लगाओ। अब 3290 से छोटा 400 की टेबल में क्या है, 8 जा 3200, 90 आ गया नीचे। अब डेसिमल लगाओ एक, 900, 400 की टेबल में 900 से छोटा 2 जा 800, 100। अब डेसिमल की वजह से 0 लगाओ। 400 के टेबल में 1000 से छोटा 2 जा 800, 200, डेसिमल की वजह से 0 लगेगा। अब 400 की टेबल में 2000 आता है 5 जा, हेंस हमारा आंसर आया 0.8225। Now the second question is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है विच इज 0.142857 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करे हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले 1/7 की वैल्यू लिखो विच इज 1/7 is equal to 0.142857। बार का मतलब है 0.142857, 142857, 142857 चलता जाएगा। ओके, अब हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मैं 2/7 लेती हूँ। 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकती हूँ, क्यों? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होगा तो 2/7 आएगी वैल्यू। अब 2 × 1/7 की वैल्यू 0.142857, 142857 सो ऑन। अब क्या करना है, पहले दो डिजिट्स 14 × 2 करो विच इज 0.28, पहले यहां लिखो 28 आएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये दो डिजिट्स 28। तो अब क्या करना है, ये 14 को मिटा दो, आंसर में आएगा 0.285714, 28 फिर कंटिन्यू जाएगा 2857, 285714, फिर 285714, 285714। क्या रिपीट हो रहा है, 285714, इसलिए मैं 285714 के ऊपर बार लगा दूंगी, आगे के डिजिट्स रब कर दिए। तो हमारी वैल्यू क्या आई 2/7 की 0.285714। नेक्स्ट 3/7 को मैं 3 × 1/7 लिख सकती हूँ विच इज 3 × 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। नाउ सेम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा 42 आया, मतलब ये दोनों डिजिट्स 42, 1 को मिटा दिया। अब लिखो 0.42 आगे 85714285, मतलब 428571 के बाद नंबर्स डिजिट्स रिपीट होने लगेंगे, इसलिए मैं 7 के बाद नंबर को बार लगा दूंगी। मतलब हमारा 3/7 की वैल्यू आई 0.428571। नेक्स्ट 4/7 भी सिमिलरली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 × 0.142857, 142857 इज इक्वल टू 14 × 4 56,
पूरे नंबर में 56 नहीं है बट 57 है, तो हम 57 को लिखेंगे। इसका मतलब 0.57, आगे के डिजिट्स 1428, कहाँ तक लिखेंगे? जब तक 57 नहीं आ जाता। तो इधर तक 57 नहीं आ रहा है तो ये आ गया बार, 571428। सिमिलरली 5/7 भी लिखो, इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, 142857 सो ऑन, इज इक्वल टू 5 इंटू 14 70 होता है। 7 मतलब यहाँ पे आ रहा है, 70 नहीं है 71 है, तो हम आगे का मिटा देंगे। 0.714285, फिर आगे रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ तक बार। लास्ट 6/7 भी 6 इंटू 1/7 विच इज 6 इंटू 0.142857, 142857 सो ऑन, इज इक्वल टू 6 इंटू 14 होता है 84। 84 तो नहीं है इस नंबर में, 85 है, तो हम 85 सर्कल करा, आगे के डिजिट्स को मिटाया, तो 0.85 के आगे 7142, अब आगे 8 आ जा रहा है इसलिए बार लगा दिया। इसके बाद के नंबर्स रिपीट करेंगे। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू प्रिडिक्ट करी है। अब आप लॉन्ग डिवीजन यूज करके देख सकते हो, वैल्यूज यही आएंगी। Now the third question is, express the following in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। आगे के जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q not equal to 0 होना चाहिए। फर्स्ट इज 0.6 बार, मतलब 0.6666 सो ऑन। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, x हमारा है 0.666। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x मतलब 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट डेसिमल के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। नाउ 10x में से एक x को माइनस कर दो, मतलब 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666। ठीक है, जब माइनस किया तो हमारा आंसर डेसिमल के पीछे वाला माइनस हो जा रहा है सारा, मतलब इधर तो बच गया 9x इज इक्वल टू, इसको माइनस करने पे आंसर आया 6। नाउ x इज इक्वल टू 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस साइड दूसरी साइड जाकर 6/9 हो जाएगा विच इज 2/3। हेंस मैं 0.6 बार को 2/3 एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मतलब ये p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, वेयर p and q आर इंटीजर, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज 0.47 बार, मतलब 0.47777 और ये रिपीट होता जाएगा। तो लेट्स से हम इसको x मान लेते हैं, दिस नंबर इज x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट से, तो 4.7 बार, जिसको हम 777 लिख सकते हैं। नाउ अब इसको 10 से करा था, अब 100 से करो, 100 से करेंगे तो दो डिजिट आगे आ जाएंगे, तो 47.7777। नाउ 100 में से 10x को माइनस कर दो, 100x माइनस 10x विच इज 47.7777 माइनस 4.7777। नाउ इधर हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, डेसिमल के पीछे वाले तो सारे माइनस हो जा रहे हैं, 47 माइनस 4 करेंगे तो 43, x की वैल्यू आ जाएगी 90, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाकर डिवाइड करेंगे तो 43/90, तो हम 0.47 बार को 43/90 लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 0.001 बार, मतलब 0.001001 एंड सो ऑन। तो अब हम इसको 1000 से, इसको x मान लो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट आगे आ जाएंगे विच इज
001.001 and so on, मतलब 1.001001001। अब 1000 में से x को माइनस कर दो, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.0010001 so on माइनस 0.0010001 एंड so on। इधर आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 999 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर आ गया 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। नाउ द क्वेश्चन 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज express 0.999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? Discuss. हमें 0.999 मतलब 0.9 बार को p by q के फॉर्म में लिखना है, मतलब 0.9 बार को हमें p by q के फॉर्म में लिखना है। Let us suppose ये x है, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद का एक डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएगा विच इज 9.999 एंड सो ऑन। अब 10x में से एक x को माइनस कर दो, 9.999 माइनस 0.999, आंसर आ गया 9x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड करेगा 9/9 विच इज 1, मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई 1, मतलब कि ये जो नंबर है 0.9 बार इज इक्वल टू 1। अब आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? थोड़ा ये वियर्ड सा है, 0.9 बार 1 के इक्वल कैसे हो सकता है? हो सकता है इक्वल, क्यों? क्योंकि 0.99999 एकदम 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल हल्का सा कम, जिसको हम इक्वल 1 के इक्वल लिख सकते हैं, इससे हमारा आंसर भी 1 के इक्वल ही आया। इसलिए ये दोनों नंबर 0.9 बार और 1 इक्वल ही है। Now we will discuss the rest of the questions in the next video. I hope you like the video. If you do, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel which is Educult. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.